फिर ऐलान कर दो, हम किसी भी छुछुंदर से शादी नहीं करेंगे, निकम्मे से शादी नहीं करेंगे, किसी अपाही से शादी नहीं करेंगे, हम खुद कमाएंगे, व्यापार। क्या कहता है रावण? हमने कहा रावण ये कहता है कि ऐ मुझको जलाने वालों, बताओ तुम में से राम कौन है, तुम्हारा किरदार कौन सा है जो राम का किरदार है जो आज तुम मुझे जला रहे हो। और ताजिया की ज़ियारत करने वालों, बताओ तुम में से हुसैन कौन है। हम हुसैन का नाम लेते हैं, काम यजीद क्या करते हैं, नाम पवित्र, हम नाम लेते हैं राम का, काम अगर रावण क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं आप? आज तो बहुत मामला बढ़ गया है। अब ईमान की भूख से मरा था, कपड़े हटा के देखा तो ये पेट पर लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। विकास शहर के विधायक और मंत्री अखिलेश ठाकुर जी को भी, जिनका पूरा समर्थन आज की इस आयोजन में रहा है, मैं और डॉक्टर यासीन साहब सबसे पहले मंत्री जी के पास गए थे और उनसे सहयोग मांगा। उन्होंने कहा हम गरीबों की मान और सम्मान के लिए हर दफा हम आगे बढ़े हैं और ये तो बहुत पवित्र काम हो रहा है, इसके लिए हम हर तरह की अपनी जो हमारा समर्थन उसको हम देंगे और अपनी हर कुर्बानी हम पेश करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि समाज कल्याण का कोई भी काम आज की इस मंच से अपनी जानिब से नहीं, पूरे इस हजारों के भीड़ के मजमे की जानिब से हम झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री से ये अपील करते हैं कि आप अपने यहाँ जो नियुक्ति पत्र देंगे, जो सर्विस में बहाली देंगे, आप इसको पास कीजिए कैबिनेट से कि जो बेगैर जहेज के शादी बच्चे कर रहे हैं उनको प्रारंभ करी जाएगी और उनको ज्वाइनिंग का पहला लेटर दिया जाएगा। अगर ये चीज पास हो जाती है तो आज एक गरीब बाप का बेटा हम देखते हैं, जहां एक गरीब बाप अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए हाथ फैलाता है। ऐसे समाज के लोगों, पहले आप अपने आप को पहचानो। धर्म क्या कहता है, चाहे वो हमारा धर्म हो, इस्लाम या हिंदू धर्म हो या कोई और धर्म हो। हमने एक अभी यहाँ पर सभा हुई थी गया में, दुर्गा पूजा के मौके पर, वहाँ तमाम धर्म के लोग मौजूद थे। हमने कहा था आप एक मैदान में जब जाते हो और रावण को आप जलाते हो, मुहर्रम में आप जाते हो, ताजिया का दर्शन करते हो, लेकिन आए रावण को जलाने वालों, रावण को जलाते हुए रावण की दिल की एक पीढ़ा है, वो भी अपने आंसू में एक बात तुमसे पूछता है, कभी तुमने वो सुना है? लोगों ने कहा क्या कहता है रावण? हमने कहा रावण ये कहता है कि ऐ मुझको जलाने वालों, बताओ तुम में से राम कौन है, तुम्हारा किरदार कौन सा है जो राम का किरदार है जो आज तुम मुझे जला रहे हो। और ताजिया की ज़ियारत करने वालों, बताओ तुम में से हुसैन कौन है। हम हुसैन का नाम लेते हैं, काम यजीद क्या करते हैं, नाम पवित्र, हम नाम लेते हैं राम का, काम अगर रावण क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं आप? आज तो बहुत मामला बढ़ गया है। अब ईमान की बात नहीं है। बस आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा जहेज प्रथा के हवाले से कि एक अखबार में विज्ञापन छपा कि हमारी बेटी बड़ी खूबसूरत पोस्ट ग्रेजुएट है, हमारा बेहतरीन मकान है, हम जहेज में कुछ नहीं देंगे, अपना पूरा व्यापार दे देंगे, अपना पूरा कारोबार, हमारी एक ही बेटी हम क्या करेंगे। लालची लोग पहुंच गए, देखा मकान 3 करोड़ रुपया का, बहुत बड़ा बंगला, स्विमिंग पूल भी है और सामने 1 करोड़ की गाड़ी खड़ी है। देखा 1 करोड़ की गाड़ी, 3 करोड़ का बंगला, तो करोड़ों का बिजनेस होगा। बिल्कुल रिश्ता तय हो गया कि लड़की जब रुखसत होगी, दोबारा जब दशहरा खाने के लिए आएंगे तो लिखा पढ़ी के साथ ये कारोबार दामाद बाबू को हवाले कर दिया जाएगा। चुनांचे शादी हो गई धूमधाम से और दशहरा खाने के लिए जब उसका पति यानी शौहर चला और घर, तो साथ में समधी और समधी भी जाए कि बहुत बड़ा कागज मिलेगा, करोड़ों करोड़ की संपत्ति मिलेगी और पूरा व्यापार हमारे हवाले मिलेगा। जब वो लोग आए तो कहा भाई
तय हुआ था कि पूरा व्यापार वो रजिस्ट्री के साथ हवाले करना है। बिल्कुल, आप बैठिए तो सही। गांव के मुखिया जी को, सरपंच जी को बुला दिया और अच्छी खासी मजलिस हो गई, चाय नाश्ता चला। और उसके बाद वो दोनों अंदर गए, समझी और समझी वो कटोरा लाया, सामने रख दिया। तो कहा ये क्या तमाशा है? तो मुखिया जी ने कहा तमाशा नहीं है, कारोबार पूछा है। ये मियां बीवी भीख मांगते हैं, भीख मांग के ये मकान बनाया है, भीख मांग करके ये गाड़ी खरीदी है, भीख मांग करके ये करोड़ों की संपत्ति बनाई है। ये 2 कटोरा कारोबार का है, एक समधी के लिए है, एक समधी के लिए है। ले आओ इसे। भीख मांग कर माँ और बहनों के आंसू में आंसू बहाने वालों, अब भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हमने गढ़वा से एक चिराग लाया है कि हर शहर को एक विकास माली की जरूरत है। और हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे कि तुम्हारे हाथों में ताकत है, तुम ये ऐलान कर दो, हम किसी भी छुछुंदर से शादी नहीं करेंगे, निकम्मे से शादी नहीं करेंगे, किसी अपाही से शादी नहीं करेंगे। हम खुद कमाएंगे, व्यापार अपना चलाएंगे। अब नारी शक्ति किरण का जमाना आ गया है। अब हम उस अंधेरे में नहीं जाएंगे। अब दहेज प्रथा के लिए कोई चलाई नहीं जाएगी, इसलिए कि हमने एक दिशा तय कर दी है। अब ये औरतें, ये हमारी माँ और बहनें, ये महिलाएं जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ सकती हैं, तो अपने घर में होने वाले जुल्म की लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकती हैं? इसलिए मैं इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। जय हिंद, खुदा।